आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, फिर आज मैं प्रभु यीशु मसीह के दया से आप सबके बीच में एक नए वीडियो को लेकर के आया हूँ। एक नए विषय पे बातचीत करने के लिए आया हूँ और आज का विषय है कि बाइबल में 3 मुख्य पाप क्या है। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल का वचन से जब हम देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा। आज हम सब सीखेंगे कि 3 मुख्य जो पाप हैं वो क्या है, जो हम सब जब करते हैं तो हमेशा जीवन में हताशा और निराशा और हमेशा परेशानी का जीवन होता है। जैसा कि बाइबल का वचन खुद स्पष्ट कहता है कि जब हम वो कामों को करते हैं तो यहोवा परमेश्वर पिता जलन रखने वाला है। वो हमेशा है जे हम सब के ऊपर है जे क्रोधित होते हैं और हम सब को वो है जे जो कामों को करते हैं उस कामों के अनुसार हम सबको है जे फल को देते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इस वीडियो को देखें। अगर इस विश्वास नहीं करते हैं तो ये वीडियो को ना देखें, इस वीडियो से बाहर हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को है जे हमें लज्जित करना नहीं है और किसी धर्म के बारे में है जे हमें कुछ गलत टिप्पा टिप्पणी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो बाइबल प्रेजेंट करता है, जो बाइबल का वचन जो बताती है, उस वचन को है जे मसीही लोगों को बीच में देना। मेरा मकसद ये है कि प्रभु के वचन से लोग है जे आशीष को पाए और प्रभु के वचन के अगुवाई में लोग चलने वाले हैं जो है जे उसे आगे को जान सके। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मसीही भाई बहनों आप सीख सके और आप सच्चाई को जान सके। तो अगर कोई किसी को इस वीडियो के द्वारा ठेस पहुंचता है तो हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो से बाहर हो जाएं, इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का मकसद है हम मसीही भाई बहनों यीशु मसीह के लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं और हम सब का बहुत से मसीही भाई बहनों का कमेंट भी रहता है और उनका पूछना तात्पर्य भी है, वो पूछते भी है कि मैं जीवन में ज्यादा हताश और निराश और ज्यादा परेशान क्यों रहता हूँ। मेरे जीवन में परेशानी घटने की नाम ही न लेता है। मैं जीवन में बहुत परेशान रहता हूँ, बीमारी से परेशान रहता हूँ, हर एक दुख तकलीफ से परेशान रहता हूँ। मेरे बच्चे हैं जे सही से घर परिवार में मेल के साथ रहते नहीं हैं और मेरा काम धंधा सही से चलता नहीं है और मैं बहुत परेशान गरीबी का जीवन जीते रहता हूँ और मेरे जीवन में बहुत सी है जे परेशानियां और बीमारियां और दुख रोगे आते रहते हैं। ऐसे ऐसे सवाल बहुत से हैं जो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों आप सबके बीच में होंगे और मैं जानता भी हूं कि ये सब हम सब के बीच में होते रहते हैं, क्योंकि ये हम आप सब जान लीजिए कि हम सब है जे ये सब पाप के कारण है जे हम सब परेशानी में गिरे हुए रहते हैं, दबे हुए रहते हैं और परेशान रहते हैं। जैसा कि यीशु मसीह ने साफ कहे हैं कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। जो मेरे प्रियो, हम सब जो बोते हैं वही उसका है जो प्रतिफल हमारे आपका जीवन में आता है। जैसा कि हम एक वचन को देखेंगे, रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। सो मेरे प्रियो, वचन यहाँ ऐलान करता है, घोषणा करता है कि अगर पाप करते हो तो उसका निश्चय है कि मजदूरी है जे मृत्यु है। अब उस मृत्यु के इस मृत्यु के बारे में बात यहाँ नहीं किया जा रहा है मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों। जो हम सब है जे शरीर को छोड़ करके हम सब की आत्मा जाता है, संसारिक मृत्यु, यहाँ के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। वो आत्मिक मृत्यु के बारे में यहाँ वचन बता रही है, जो अनंत काल का मृत्यु है, जो अनंत काल के नरक में जाने का वो मृत्यु है मेरे प्रियो। जो यहाँ बाइबल स्पष्ट करती है कि अगर हम पाप पर पाप करते रहे तो उसका परिणाम उसका वही है लास्ट में कि अनंत काल के हम मृत्यु में जाएंगे। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ 2 रास्ते के बारे में बात, एक नरक की और एक स्वर्ग के बारे में बात यहाँ बताया जा रहा है। अनंत जीवन वो है जो आपका आत्मा है जे अनंत जीवन में वो प्रवेश करेगा, प्रभु के पास पहुंचेगा। तो यहाँ बाइबल का वचन कहता है कि अगर हम पाप पर पाप करते रहें तो हमारा आपका जो जीवन है वो अनंत काल के मृत्यु में चला जाएगा। अगर हम प्रभु के शिक्षाओं में चलते रहें और प्रभु के कहे अनुसार पाप करना बंद कर दें तो वो अनंत जीवन में है जे आप जाएंगे। जैसा कि रोमियो 5:12 में कहता है
कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आमीन। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यह वचन है जो स्पष्ट है, जो घोषणा करता है, ऐलान करता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा इस जगत में, इस संसार में पाप आया। और हम सब जानते हैं कि वो एक व्यक्ति हव्वा के द्वारा आया, और हव्वा के द्वारा है जे सारे पूरे जगत में है जे पाप है जे फैल गया। आज है जे पूरे संसार में है जे पाप फैल गया है। आज बाइबल का वचन स्पष्ट कहता है, रोमियो 6:23 में हमने देखा, उसमें बाइबल का वचन स्पष्ट कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, क्योंकि हम सब पापी हैं, हम सब गुनहगार हैं, और परमेश्वर पवित्र है, और पापी के पास है जो कभी भी है जो वो परमेश्वर नहीं रह सकता है, क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर की महिमा से हम सब दूर हो गए हैं, उनकी है जे उपस्थिति से हम लोग दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर बाइबल का वचन ये भी कहता है कि पाप जगत में एक मनुष्य के द्वारा आया, और पाप के द्वारा है जे मृत्यु भी आया, और जब पाप आया उसके बाद में जे मृत्यु भी आया। मेरे प्रियो, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। आज हम सब है जे वो है जो उसका परिणाम है जो भुगत रहे हैं, उस पाप का, उस श्राप का परिणाम है जो आज हम सब के बीच में भुगत रहे हैं, क्योंकि सब ने पाप किया। आज वही पापों को हम सब के बीच में जे हम लोग भी करते हैं, इसी कारण है जो हम सब उसके परिणाम भुगत रहे हैं। जैसा कि यीशु मसीह ने साफ कहा, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे, और वही है जो हम सब बोते हैं। जन्म से ही हम लोग वही सीखते हैं, वही करते हैं, और वही उसी का है जो परिणाम हम सब के बीच में आता है। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आदम और हव्वा के द्वारा है जो पाप जगत में आया, और हव्वा का भी और आदम का भी गलती नहीं है, क्योंकि शैतान परमेश्वर का विरोधी है, और वो है जो हव्वा को परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा किया, और उसने पाप में उसे गिरा दिया, और उसके कारण है जो आज पूरे जगत में हम सब पाप में पड़ गए। तो हम लोग, जैसा कि मैंने बोला कि आज 3 मुख्य पापों के बारे में हम सब जानेंगे कि बाइबल में वो 3 मुख्य पापों के बारे में क्या बताया है। तो नंबर 1, मूर्ति पूजा। जैसा कि हम सब जानते हैं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कि हम सब परमेश्वर को नहीं देखे हैं, और परमेश्वर को हम लोग है जे नहीं जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। जबकि हम सब परमेश्वर को अपना स्वरूप बना करके, अपने रूप बना करके, उसे है जे मूर्ति बना करके, और उसे है जे हम लोग है जे उसकी उसी में है जे परमेश्वर को ढूंढते हैं। लेकिन बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, हम लोग बाइबल के वचन को देखेंगे कि बाइबल का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 5 के 8 और 9 आयत में कि तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बनो, यहाँ बाइबल परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना। बाइबल का वचन स्पष्ट मना करता है, परमेश्वर ने स्पष्ट मना किया है, कहता है न किसी की प्रतिमा बनाना आकाश में या पृथ्वी के जल या पृथ्वी पर। सो मेरे प्रियो, हम सब जो भी बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, वो हम सब अपने ही इच्छा से बनाते हैं। हम सब बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम सब उसमें ईश्वर को ढूंढते हैं, हम सब परमेश्वर को ढूंढते हैं। तो हम सब है जे परमेश्वर के विरुद्ध है जे काम करते हैं, क्योंकि वो मना किया है। जैसा कि 9 आयत में कहता है, तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ इतना बड़ा चेतावनी परमेश्वर ने दिया है, इतना बड़ा है जे उसका है जे परिणाम का फल दिया है, बताया है कि हम आप है जे इस वचन को पढ़ के समझने की जरूरत है। यहाँ परमेश्वर कहा है कि अगर ऐसा करते हैं, अगर उसको दंडवत करते हैं और उसकी उपासना करते हैं, तो वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला हूँ। वो सारी बातों से वो जलन रखते हैं, उसके खिलाफ में हमेशा रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम उसमें मुझे मत ढूंढो,
मैं उसमें नहीं रहता हूँ, मैं उस मूर्ति में नहीं रहता हूँ, उस प्रतिमा में मैं नहीं रहता हूँ। तू ऐसा बना करके तू उसको उपासना मत करो, उसमें तुम मेरी आराधना मत करो, मैं उसमें नहीं रहता हूँ। क्योंकि जब वैसा तुम करते हो तो मैं जलन रखने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। और कहते हैं जो मुझसे बैर रखते हैं, अगर वैसा हम करते हैं तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। तो यहाँ वचन का स्पष्ट कहता है कि बेटो पोतो और परपोतो पितरों का दंड दिया करता हूँ। और ये मेरे मसीह भाई बहनों, ये ऐसा दंड है कि बेटे पोतो परपोतो और पितरों तक है जो परमेश्वर पिता क्रोधित रहते हैं और दंड देने के लिए कहते हैं। तो हम आपको इन सारी चीजों से हमें बचना होगा। जब हम परमेश्वर के, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनकी अगुवाई में चलने वाले उनके वचन को अपने जीवन में फ्लो करते हैं, तो हम आपको ये सारी चीजों से बचना होगा। दूसरा है व्यभिचार। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, व्यभिचार भी जो है जे सबसे घृणित पाप है। परमेश्वर ने व्यभिचार के लिए भी मना किया, इतना तक कि यीशु मसीह ने कह दिया है कि अगर किसी भी स्त्री के प्रति कुदृष्टि तुम मन में सोच लिया तो तूने उसके विरुद्ध पाप कर लिया। सो मेरे प्रियो, हम सबको इससे भी बचने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो हम सब, जैसा कि हम लोग देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस 2:22 में कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन ऐलान करता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, इसका तात्पर्य है कि हम आप जो भी गलती या जो भी पाप में ज्यादा गिरने का ज्यादा समय चांसेस होता है जवानी में। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि 15-16 साल और 14 साल 18 साल 20 साल की उम्र में लड़का लड़की है जो आज गलत फैसला को ले लेते हैं। आज हम पूरे संसार में देखते हैं कि रेप, बलात्कार और हमेशा है ये सारी पापों को घृणित होते रहते हैं। ऐसे ऐसे कर्म कांड होते हैं कि हम सब सुन करके उससे हम लोग को घृणा आता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल का वचन भी कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भागा। और ये शरीर का काम है कि हमेशा पाप में गिराना। शैतान हमेशा चाहता है कि शरीर के द्वारा है जो आत्मा को नाश कर देना। तो यहाँ बाइबल का वचन कहता है कि उससे भागने के लिए कहता है, उससे बचने के लिए कहता है। और कहता है कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उनके साथ, जो प्रभु के लोग हैं, जो उनकी शिक्षा में, उनके वचन में और उनके डर भय में हमेशा चलते हैं, उनके साथ संगति करने के लिए कहता है। और धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करने के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, तो ये सब से बचना है तो हमें प्रभु के वचन में जाना होगा, प्रभु की उपस्थिति में जाना होगा और उनकी इच्छा के अनुसार अपने आप को जब जीवन को जिएंगे तो ये सारी चीजों से परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ही बचा सकते हैं। जैसा कि हम तीसरे पाप के बारे में जानना चाहते हैं, और तीसरा पाप है घमंड। हम आप जब बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज है, इम्पोर्टेंट विषय है कि जब आशीषित होते हैं या ज्यादा पैसा कौड़ी या धन दौलत या किसी चीज को अपने जीवन में बहुतायत होता है, तो हम आप घमंड और अहंकार में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि घमंड और अहंकार एक ऐसी पाप है जो आपको है जे नाश की ओर ले जा सकता है, नाश की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। और वो जो आशीष जो आप आगे को पाने वाले हैं, उस आशीष को खो देते हैं, उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। जैसा कि जब हम वचन में देखते हैं, नीति वचन 21:4 आयत में कहता है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। आमीन। सो मेरे प्रियो, चढ़ी आंखें मतलब हमेशा अहंकार की बातें, हमेशा किसी के विरुद्ध है जो लड़ाई की बातें, किसी के लिए बुरा सोच, बुरी बातें, ये सारी चीजों को जब करते हैं, दुष्टों की खेती, उसके संगति में हमेशा बुरी बुरी कामों में हाथ डालते हैं, उसके साथ काम करते हैं, ये सब है जो है जे पाप की ओर ले जाता है, घमंड की ओर ले जाता है। और इस सब से परमेश्वर पिता घृणित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर घमंड करना है तो मुझ पे करो। परमेश्वर ने कहा है कि मुझ पे घमंड करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संभाले रहता हूँ, मैं तुम्हें जो अगुवाई करता हूँ और मैं तुझको जो सुरक्षा करता हूँ।
तो मेरे प्रियो, अगर धन या किसी चीज का बहुतायत हो तो उसमें प्रभु कहते हैं कि एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे के लिए है जे हमेशा है जे तत्पर मददगार बनो। तो मेरे प्रियो, अगर ऐसी बातें धन की बहुतायत या किसी चीज की बहुतायत होती है तो उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, अहंकार और घमंड नहीं होनी चाहिए। अगर अहंकार और घमंड है तो हम लोग नीति वचन 6 और 6 के 15 आयत को देखते हैं। इसमें कहता है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, वैसे लोगों को जीवन में अचानक है जो कोई ऐसा कर्म कांड हो जाता है, अचानक ऐसा कोई विपत्ति आ जाता है, परेशानी आ जाता है, मुसीबत आ जाता है कि हमेशा वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि अचानक हम ऐसे क्यों हो गया, मेरे जीवन में आफत क्यों आया गया, मेरे जीवन में विपत्ति क्यों आया गया, मैं अंधकार मेरे जीवन में क्यों छा गया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड करना है तो मुझ पे करो, अपने धन और अपने काबिलियत, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य पे घमंड न करो, क्योंकि जब ऐसा करते हैं तब नहीं जानते हैं कि अचानक किस समय विपत्ति वो आके गिरेगा और वो नाश कर देगा। तो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आज का जो परमेश्वर का जो वचन है उस वचन से आप आशीष को पाए होंगे। और ये जो 3 बातें हैं, ये 3 बातों को जब प्रभु मना करते हैं कि इस बातों को ना करो तो ना कीजिए, तभी प्रभु है जो आपकी भरी आवाजों को सुनेंगे, बातों को सुनेंगे और आपको आशीष भी देंगे और आप अपने जीवन में आशीष को उतरते देखेंगे और परमेश्वर के हर एक सामर्थ्य अपने जीवन में पाएंगे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने वीडियो में बने रहे और अंत तक देखें। आप सब अपना ख्याल रखें। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।